गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे। शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको। पहली बात, शिफ्ट ऑपरेटर का नोटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कैपिटल ई। ठीक है, इस पे अगर आपने कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑपरेट किया है तो वो कैसा मिलता है आपको? एफ ऑफ एक्स प्लस एच मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर की बात बताई थी जिसका नोटेशन क्या था? ई इनवर्स। और उस पर अगर आपने एफ ऑफ एक्स ऑपरेट किया है तो वो रिजल्ट क्या देगा आपको? एफ ऑफ एक्स माइनस एच देगा। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, जैसे कांस्टेंट का क्या फ़र्क पड़ता है शिफ्ट ऑपरेटर के साथ। ठीक है, एडिशन पे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है नहीं होता है। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में लास्ट में अपन डिस्कस कर रहे थे घातांक का नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस स्टेटमेंट क्या कहता है स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट ये कहता है कि आप किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे ई की पावर एन ऑपरेट कीजिए। ओके, और जो कुछ मिले उस पर आप क्या ऑपरेट कीजिए? ई की पावर एम। तो आपको क्या मिलेगा? ई की पावर एम प्लस एन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। आप पहले एफ ऑफ एक्स पर ई एन ऑपरेट करो और फिर उस पर ई की पावर एम ऑपरेट कीजिए, या आप डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स पे ई की पावर एम प्लस एन ऑपरेट कीजिए, तो दोनों जगह से रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करोगे तो वो आप देख सकते हो। आप लेफ्ट हैंड साइड पिक कीजिए। आप लेफ्ट हैंड साइड पिक कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है अभी आपके पास? ई रेज टू एम ब्रैकेट स्टार्ट ई रेज टू एन एफ एक्स। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसमें इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे ई की पावर एन ऑपरेट कीजिए, तो शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन से एफ ऑफ एक्स किस में बदल जाएगा? एफ ऑफ एक्स बदल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच में बदल जाएगा। मैंने आपको बताया था जैसे यहाँ पे ई की पावर 100 है और एफ ऑफ एक्स पे एफ ऑफ एक्स ऑपरेट करना है, तो ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 100 एच बन जाएगा, जहाँ एच क्या है? किन्हीं भी दो लगातार एक्स के मध्य का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे ही इस केस में ई की पावर एन एफ एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच में। इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इस एक्स प्लस एन एच को क्या कह दिया? पी कह दिया, तो ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ पी। अब आपके पास एक नया फंक्शन है एफ ऑफ पी और इस पर आपको क्या ऑपरेट करना है? ई रेज टू एम ऑपरेट करना है, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर को एम टाइम्स ऑपरेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब ये क्या बन जाएगा आपका? जब x था तो x प्लस एन एच हो गया था, अब यहाँ पे क्या है? p है, तो ये क्या हो जाएगा? p प्लस एम एच हो जाएगा, क्योंकि पावर कितनी है? m है। ठीक है, अब p आपने क्या मान रखा था? p आपने मान रखा है x प्लस एन एच, तो p का मान आप वापस पुट कीजिए, तो आपके पास एक नया फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच प्लस एम एच। अब ये एन एच पहले लिखा हुआ है, एम एच बाद में लिखा हुआ है, दोनों की पोजिशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटीजर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एच को कॉमन लीजिए, यहाँ से एच को कॉमन, यहाँ से एच को कॉमन लोगे तो एम प्लस एन इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, ये एफ है, ये ब्रैकेट स्टार्ट है, ये आपका एक्स है, प्लस एम प्लस एन इंटू एच है, तो ये क्या बन जाएगा? ई की पावर एम प्लस एन इंटू एफ ऑफ एक्स। इस पर वापस आप शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन लगाओ तो ये किस में बदल जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एम प्लस एन एच में बदल जाएगा। बोलो बदलेगा या नहीं बदलेगा? ओके, तो यही आपकी क्या थी? राइट हैंड साइड थी। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ इंडिसेज है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखिए क्रम विनिमय नियम, मतलब जो शिफ्ट ऑपरेटर है और जो डेल है वो क्रम विनिमय नियम को किस तरह से फॉलो करते हैं। आप एफ ऑफ एक्स का पहले फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लीजिए और उस पर क्या ऑपरेट कर दीजिए? शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट कर दीजिए, या फिर आप पहले फंक्शन का शिफ्ट ऑपरेटर फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद उसका फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, तो दोनों चीज़ें कैसी होती बराबर होंगी। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो वापस मैं क्या ले रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है आपको? ई ऑफ डेल एफ ऑफ एक्स, ई ऑफ डेल एफ ऑफ एक्स। अब प्रथम अग्रांतर की परिभाषा से डेल एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लिख सकते हो, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, अब कल की क्लास में मैंने बताया था कि ई अलग अलग टर्म्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ई को एक बार एफ ऑफ एक्स प्लस एच के साथ लिखा और ई को एक बार एफ ऑफ एक्स के साथ लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करो आप, एक बार तो ई ऑपरेट हो रहा है किस पे? एक्स प्लस एच पे, तो ये तो किस में बदल जाएगा?
एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच में, और ये किस में बदल जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये किसकी डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये आपकी डेफिनेशन है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, किसका, किस बिंदु पे, एक्स प्लस एच पर। ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एट एक्स प्लस एच। ओके, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक्स पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता था, डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता था, बता रखा है आपको। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए किस पॉइंट पे, एक्स प्लस एच पे। तो इसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स प्लस एच से। तो जैसे ही आप एक्स प्लस एच से रिप्लेस करेंगे तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखोगे तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच बनेगा, और माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखोगे। ठीक है, तो मैंने यही किया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख दिया, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, डेल तो ऐसे कैसे, डेल तो ऐसे कैसे, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच इस पे वापस किसकी डेफिनेशन लगाइए, शिफ्ट ऑपरेटर। मतलब मैं कहूँ कि ई एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच को आप किससे रिप्लेस करते हो, ई एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, और ये आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, आपको क्या मिल चुकी है, राइट हैंड साइड, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जामिनेशन में आती हैं। ठीक है, तो इन पे कोई रिस्क नहीं लेनी है, आपको इनको नोट करके प्रैक्टिस करते हुए याद रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रूव करवा रहा है आपसे कि बताइए कि शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, वन प्लस डेल होता है। कहने का मतलब इस रिजल्ट का क्या मीनिंग है कि आप शिफ्ट ऑपरेटर को अगर फॉरवर्ड डिफरेंस की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, अगर आप शिफ्ट ऑपरेटर को फॉरवर्ड डिफरेंस की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट क्या आता है, ई बराबर आप वन प्लस डेल लिख सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान दीजिए। तो देखो इसमें एक तो ई आ रहा है और एक डेल आ रहा है, तो याद कैसे रखेंगे, एक तो डेल की परिभाषा का यूज लेंगे और एक शिफ्ट ऑपरेटर की परिभाषा का। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम अग्रांतर देखें एफ एक्स पर, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर दूसरा ई बी आर है, तो शिफ्ट ऑपरेटर की परिभाषा से ई एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो कुछ नहीं करना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में ध्यान से देखिए, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है और ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस एफ ऑफ एक्स प्लस एच को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, ई से रिप्लेस कर रहा हूँ, ई एफ ऑफ एक्स से। भाई इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड डेल एफ एक्स, राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स प्लस एस था, उसकी जगह आपने क्या लिखा, ई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसे कैसे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, इस माइनस एफ ऑफ एक्स को किधर लेके गया, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डेल एफ एक्स, तो डेल एफ एक्स प्लस एफ एक्स, मतलब इस माइनस एफ एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ तो ये बन जाएगी और ई एफ एक्स एज इट रह जाएगा। ठीक है, अब ई एफ एक्स, अब जरा ध्यान दीजिए, ये एफ एक्स है और यहाँ पे इस डेल पे कौन ऑपरेट हो रहा है, एफ ऑफ एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड से एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड से एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले रहा हूँ। देखिए जरा, राइट हैंड साइड से एक्स को कॉमन लिया है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स को पिक करेंगे तो वन बचेगा, यहाँ से डेल बचेगा, दोनों के मल्टीपल में क्या है, एफ ऑफ एक्स, और इधर भी क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में देखो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, ई इंटू एफ, ई एफ ऑफ एक्स, ई एफ ऑफ एक्स, और इधर क्या है, वन प्लस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो एफ ऑफ एक्स तो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के, तो इसका मतलब ई किसके बराबर होना चाहिए, वन प्लस डेल के। यस और नो, ओके। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको प्रूव करना है ई रेज टू एन किसके इक्वल है, वन प्लस डेल की पावर एन के।
ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले आपने ई की ई इक्वस टू क्या प्रूव किया है, 1 + डेल, और अब आपको क्या प्रूव करना है, ई की पावर n इक्वस टू क्या है, 1 + डेल की पावर n। ठीक है, तो इसमें अपन एक पुराने रिजल्ट का यूज लेंगे, और वो पुराना रिजल्ट क्या है, एडवांस डिफरेंस फॉर्मूला। याद है आपको, याद कीजिए। हम जानते हैं कि फलन एफ एक्स के किसी मान को उसके लीडिंग टर्म तथा लीडिंग डिफरेंसेस के पदों में लिखा जा सकता है। फिर याद कीजिए कि आप किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को उसके लीडिंग टर्म और उसके लीडिंग डिफरेंसेस के पदों में लिख सकते हो। बड़ा फेमस फॉर्मूला था एडवांस डिफरेंस फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया था, वाई ए प्लस एन एच। तो ये तो क्या था, लीडिंग डिफरेंस, वाई ए तो क्या था, लीडिंग डिफरेंस, डेल वाई ए क्या था, लीडिंग, सॉरी वाई ए तो आपकी लीडिंग टर्म है, और डेल वाई ए, डेल 2 वाई ए, डेल 3 वाई ए, डेल एन वाई ए, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, लीडिंग डिफरेंसेज हैं। ठीक है, इन सब मतलब इस फंक्शन की वैल्यू को आप लीडिंग टर्म और लीडिंग डिफरेंसेज के पदों में लिख सकते हो। तो ये लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में तो वाई, लेफ्ट हैंड साइड में तो वाई ए प्लस एन एच है, राइट हैंड साइड में देखो वाई ए यहाँ पर भी है, डेल वाई, अच्छा यहाँ वाई ए डेल के साथ ऑपरेटेड है, यहाँ वाई ए डेल स्क्वायर के साथ ऑपरेटेड है, यहाँ वाई ए डेल 3 के साथ ऑपरेटेड है, यहाँ वाई डेल एन के साथ ऑपरेटेड है, और फर्स्ट वाली को में क्या है, 1 × वाई ए है। मतलब फर्स्ट वाली टर्म में 1 के साथ कौन ऑपरेटेड है, वाई ए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वाई ए इन सभी टर्म के साथ राइट हैंड साइड से ऑपरेटेड है। वाई ए इन सभी टर्म्स के साथ किसके साथ ऑपरेटेड है, वाई ए के साथ। तो देखो वाई ए को जब अंदर ब्रैकेट में लाओगे तो 1 × वाई ए ये टर्म मिल जाएगी, वाई ए को दूसरी टर्म के साथ लिखोगे तो NC1 डेल × वाई ए ये आ जाएगा। तो ऐसे आ सकता है। ठीक है, अब ये आपको पता है ये ब्रैकेट किसका होता है, ये ब्रैकेट क्या होता है, ये ब्रैकेट होता है 1 + डेल की पावर n × वाई ए। मतलब वाई ए तो एज इट रहा, और ये 1 + डेल n हो गया। भाई ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लीजिए आप, 1 + डेल की पावर n का आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये सारी टर्म्स आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, वाई ए प्लस एन एच, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 1 + डेल की पावर n × वाई ए आ गया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको ई की पावर n ऑपरेट करनी है किस पे, एफ ऑफ एक्स पे। तो शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या करेगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच देगा। ठीक है, यस और नो। और एक दिन या पुरानी क्लास में मैंने आपको बताया था एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, मतलब फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, एक्स प्लस एन एच पे। ठीक है, तो इसे अपन y की वैल्यू एट एक्स प्लस एन एच भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस मैंने यही किया, ई की पावर n, तो ऐसे कैसे, फंक्शन की वैल्यू x पे, तो x की जगह क्या रख दो, a रख दो, तो फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पे, फंक्शन की वैल्यू a प्लस एन एच पॉइंट पे, x की जगह a रखने पे। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से देखो, फर्स्ट तो ये रही, फर्स्ट की वाई ए प्लस एन एच किसके बराबर है, 1 + डेल एन वाई ए के बराबर। सेकंड में ई की पावर एन वाई ए किसके बराबर है, वाई ए प्लस एन एच के बराबर है। तो आप क्या करो, ई की पावर एन वाई ए किसके बराबर है, वाई ए प्लस एन एच के बराबर, और वाई ए प्लस एन एच किसके बराबर है, 1 + डेल की पावर एन × वाई ए। ठीक है, तो ये रख दो, देखो मैंने यही रखा है, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आप पहले और तीसरे को एक साथ ले लीजिए, तो ई की पावर n वाई ए बराबर 1 + डेल एन वाई ए। अब देखो वही चीज़ आ गई क्या, बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है, तो वाई ए तो किसके बराबर है, वाई ए के, तो इसका मतलब ई की पावर n किसके बराबर होना चाहिए, 1 + डेल की पावर n के बराबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हो। फिर ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो जरा, नेबुला किससे रिलेटेड है, फॉरवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर से। ध्यान दीजिए, ऐसा रिजल्ट बताना है जिसमें नेबुला और फॉरवर्ड डिफरेंस और इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह का होता है। याद रखना है आपको कि नेबुला कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा × ई की पावर -1, मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है,
प्रूव करना बड़ा आसान से है। कौन कौन आ रहा है इसमें? नेबला आ रहा है, तो नेबला की डेफिनेशन लगाओ। नेबला एफ ऑफ एक्स क्या कहता है? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, अब जरा ध्यान से दीजिए, ये जो डेल नेबला एफ ऑफ एक्स है, ये तो ऐसे कैसे, इसको देखो, ये क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन है, लेकिन किस बिंदु पे? एक्स माइनस एच पे। किस बिंदु पे? एक्स माइनस एच पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब नेबला एफ ऑफ एक्स ऐसे कैसे, डेल ऐसे कैसे, और इस एफ ऑफ एक्स माइनस एच को इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर से लिखोगे तो ई की पावर -1 इंटू एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो इसका मतलब नेबला किसके बराबर होगा? डेल ई इनवर्स के बराबर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ऐसे ये प्रॉपर्टी बड़ी इजी सी प्रॉपर्टी है, कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको। नेबला किसके बराबर बताना है? 1 माइनस ई इनवर्स के बराबर। नेबला किसके बराबर बताना है? 1 माइनस ई इनवर्स के बराबर। तो आप तो नेबला की डेफिनेशन पिक कीजिए। नेबला की डेफिनेशन क्या है? नेबला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब एफ ऑफ एक्स को तो ऐसे कैसे रहने दिया, और इस एफ ऑफ एक्स माइनस एच को आपने क्या कह दिया? इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन से ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। ठीक है, इधर से भी एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स के बराबर रहेगा। इसका मतलब नेबला किसके बराबर रहेगा? 1 माइनस ई इनवर्स के बराबर। ठीक है, ये देख सकते हो। फिर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कि आपको 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस नेबला आइडेंटिटिकल होता है। ये 1 नहीं है, ये आपका आइडेंटिटी होता है एक तरह से। क्या होता है? आइडेंटिटी आई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आई के बराबर। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस नेबला इंटू, अच्छा प्रूव कैसे करेंगे? मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिक किए, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल्टा इंटू एफ ऑफ एक्स। अब 1 प्लस डेल्टा को तो बाहर रखा, और 1 माइनस नेबला को ऑपरेट कर दिया एफ ऑफ एक्स पे, तो 1 इंटू एफ ऑफ एक्स देगा, और नेबला इंटू एफ ऑफ एक्स देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया? 1 प्लस डेल्टा ऐसे कैसे, एफ ऑफ एक्स ऐसे कैसे, और यहाँ पे इस एफ ऑफ एक्स पे किसकी डेफिनेशन लगा दी? नेबला की। तो नेबला की डेफिनेशन क्या हुई? एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपका सिंपल एफ ऑफ एक्स से तो एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का एफ ऑफ एक्स माइनस एच बचेगा। ठीक है, ये सुनो। अब देखिए क्या हुआ, थोड़ी देर पहले ई इक्वल्स टू क्या पुट किया था आपने? 1 प्लस डेल, ये प्रूव किया था। ठीक है, तो 1 प्लस डेल को मैंने क्या कह दिया? ई एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और एफ ऑफ एक्स माइनस एच को इनवर्स ऑपरेटर की टर्म में क्या लिखोगे? ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अब देखो जरा ध्यान से, ई इनवर्स आपको क्या देगा? आइडेंटिटी देगा इंटू एफ ऑफ एक्स है ही, तो एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स के बराबर। इसका मतलब 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल्टा किसके आइडेंटिटिकल आएगा? आई के आइडेंटिटिकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बुक्स वगैरह में 1 लिखता है डायरेक्टली, तो स्टूडेंट्स ये 1 नहीं होता, ये फंक्शंस की फंक्शंस चल रहे हैं, तो फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स ऑपरेट होके आई देता है आइडेंटिटी, ना कि 1 देता है। ठीक है, तो ये 1 नहीं है, ये आपका कैसा है? आइडेंटिटी आई आता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको प्रूव करना है क्या? क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है डेल माइनस नेबला इक्वल्स टू डेल इंटू नेबला। तो वही डेफिनेशन आप अग्रांतर की डेफिनेशन पिक करोगे तो ऐसी आएगी, बैकवर्ड की डेफिनेशन लोगे तो ऐसी आएगी। अब आपको प्रूव करना है तो आप कोई सी या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड। तो यहाँ मैंने क्या लिए? राइट हैंड साइड क्या है? डेल्टा इंटू नेबला, उस पर एफ ऑफ एक्स ऑपरेट किया है, तो डेल्टा को तो बाहर रख लो और नेबला को ऑपरेट कर दो एफ ऑफ एक्स पे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस एच आएगा। ठीक है, अब इस डेल्टा को अंदर लेके जाओगे आप तो ये हो जाएगा डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एच। डेल्टा एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच की डेफिनेशन ये है। ठीक है ना, तो ये कैंसिल वगैरह होकर ये बच जाएगा डेल एफ ऑफ एक्स माइनस नेबला एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा। अब दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, तो इसका मतलब डेल्टा इंटू नेबला किसके बराबर होगा?
डेल्टा माइनस नेबुला के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। सारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके अक्सर एग्जाम में आती रहती हैं, तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एग्जाम्पल दे रखा है, तो देखो जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, डेल टू अपॉन ई ऑपरेटेड है किस पे, एक्स क्यूब पे। वो आपको कितना दिखाना है, 6x, और ध्यान रखना इसमें एच आप क्या लोगे, 1 लेगो। ठीक है, तो बड़ा इजी सा स्टूडेंट्स, कोई हार्ड सवाल नहीं है। कैसे, जब आपके पास ए की प्रॉब्लम में डेल आ जाए, ई आ जाए, नेबला आ जाए, इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर आ जाए या शिफ्ट ऑपरेटर आ जाए, तो आप सबको एक जैसा बनाने की कोशिश करें। जैसे या तो सबको डेल्टा में बदल लो या सबको ई में बदल लो, ताकि आप डेफिनेशन लगा सकें। ठीक है, तो यही काम करेंगे। तो ज़रा देखो ध्यान से, डेल स्क्वायर है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि ई क्या होता है, ई होता है 1 प्लस डेल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से डेल कितना हो जाएगा, ई माइनस 1। ठीक है, तो डेल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस यही किया इसने, डेल स्क्वायर का मान ई माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा, बटे में ई है। अब ई माइनस 1 का होल स्क्वायर आपको पता है, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 होता है, बटे में ई है। बटे वाला ई आप सब पे अलग अलग ऑपरेट करोगे तो ये टर्म्स आएंगी, देख लो ये आ गई। ठीक है, ई से ई सॉरी क्या हो रहा है ये, हाँ, तो ई, अब ई ये पूरा ब्रैकेट है, इस एक्स क्यूब पे ऑपरेटेड है, तो एक्स क्यूब 1 बाई 1 करके सब पे आ जाएगा राइट हैंड साइड से। तो ई के साथ एक्स क्यूब आ गया, माइनस 2x क्यूब आ गया, और ई 1 अपॉन ई, मैथमेटिक्स में 1 अपॉन ई है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ई की पावर -1 है। जैसे 1 अपॉन एक्स आए तो ये एक्चुअल में क्या है, एक्स की पावर -1 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह के रिजल्ट्स लिखेगा। ठीक है, अच्छा, ई ऑफ एक्स क्यूब, अब देखो ई लगाना है किस पे, एक्स क्यूब पे। ठीक है, तो क्या करेगा ये, x प्लस एच की पावर 3 करेगा, और क्वेश्चन में h कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये x प्लस 1 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, -2x क्यूब पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और फिर लगाना है इसको ई इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये भी आप लगा सकते हो, ई इनवर्स क्या करेगा, x माइनस एच कर देगा, और उसकी पावर 3, h कितना है, 1 है, तो x माइनस 1 की पावर 3 ये करेगा, सोल्व करेगा तो 6x आ जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपके लिए, आप खुद करना, बस सबको एक ही में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।